हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। हम महा रिवीजन कर रहे हैं। तो महा रिवीजन के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको देख के हमारा बुद्ध ही भागता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मींस क्या, पहाड़ एक पहाड़ जैसा लगता है, जबकि बच्चों बिल्कुल भी पहाड़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। सिर्फ उसके लिए आपको कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निक्स, कुछ फॉर्मूले आपको लर्न करना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का वेटेज है 8 to 10 मार्क्स। तो बच्चों ये चैप्टर करना बिल्कुल भी ना छोड़े। हमको लगता है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमसे नहीं होगा, लेकिन कुछ चीजें ही हैं, अगर वो चीजें आप कर लिए तो आप बोर्ड के अंदर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ये गारंटी है। तो क्या क्या चीजें करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स क्या है और क्या फॉर्मूले हैं, समझ लो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ये जो है, ये पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर की जान है। तो ये सारी चीजें आपको क्या कर लेना है, बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ओके से तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन से हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। फर्स्ट यहाँ पे जो पूरे सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। फर्स्ट है साइन रूल ये साइन रूल, बेस साइन रूल है, देन कोसाइन रूल है, कोसाइन रूल में ये तीनों है, फिर हाफ एंगल फॉर्मूला है, देन प्रोजेक्शन रूल है। तो बच्चों मैंने मेरे चैनल पे ही, अगर आपको डाउनलोड करना है पूरा पीडीएफ, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का पीडीएफ मैंने मेरे चैनल के ऊपर कम्युनिटी के अंदर मैंने डाला है, तो बच्चों वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बेटर ऑप्शन है कि आप कम्युनिटी के अंदर जाके सारे थ्योरम्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के सारे थ्योरम्स मैंने वहां पे चैनल पर डाला है और कुछ इंपॉर्टेंस के मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, तो आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो कोसाइन रूल जुलाई 19 और 22 के अंदर पूछा है। फिर ये दूसरा वाला जो है b² = c² + a² - 2ca cos b मार्च 40 और मार्च 19 के अंदर पूछा है। फिर इसके बाद हाफ एंगल फार्मूला इन ट्रायंगल ABC इफ a + b + c = 2s then sin a/2 = a² of s - b s - c upon bc, ये फरवरी 2020 के अंदर पूछ चुका है। फिर प्रोजेक्शन रूल के अंदर 3 है, जिसमें से c = a cos b + b cos a, ये जुलाई 16 के अंदर पूछ चुका है। तो आप बच्चों ये सारे थ्योरम्स कर लो, इसमें से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर्स में इसमें से कुछ ना कुछ पूछा ही है। ओके, तो वहां से जाके आप अच्छे से इसको कर सकते हो। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो आपके एक्सरसाइज 3.2 के अंदर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, और आपके जो 3.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर ये सारे फॉर्मूले का यूज है। तो पहले हम देख लेते हैं कौन से फॉर्मूले हैं और कौन कौन सी चीजें आपके पूरे चैप्टर के अंदर यूज हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि ये सारी चीजें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जान है, तो समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बाहर करना और लर्न करना। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपका माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हमें x y की वैल्यू पूछा है, तो x का फार्मूला क्या है, x = r cos θ एंड y = r sin θ। मींस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे r और θ क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए आपको क्या गिवन रहेगा, r और θ मींस पोलर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी आपके पास। फिर इसके बाद है पोलर कोऑर्डिनेट्स p r θ, मींस पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, r थीटा फाइंड आउट करना है। तो r थीटा के लिए आपके पास क्या दिया हुआ रहेगा, xy की वैल्यू, xy की वैल्यू मींस व्हाट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑलरेडी होगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या फार्मूला है, r का फार्मूला है r = x² + y²। और अगर देखने जाएं तो ये क्या है, आपका सर्कल का फार्मूला में सर्कल की इक्वेशन है r² = x² + y², जो आपने स्टैंडर्ड 11th के अंदर पढ़ा होगा। तो ये आपका सर्कल की इक्वेशन से बनी है, r = x² + y²। अब उसके बाद जो थीटा फाइंड आउट करना है, तो यहाँ में देखो बच्चों मैंने 4 फार्मूले लिखे हैं टोटल। फर्स्ट वन है थीटा = tan इनवर्स ऑफ y/x, सेकंड वन है थीटा = pi - tan इनवर्स y/x, थर्ड वन है थीटा = pi + tan इनवर्स 1/x, एंड फोर्थ वन है थीटा = 2 pi - tan इनवर्स y/x।
तो ये फॉर्मूले क्यों है, कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस आपका जो पॉइंट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है x, y, अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर है तो अब आपका थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय x। फिर सेकंड मींस आपका जो pxy कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इफ इट इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट then the formula will be theta is equal to pi minus tan inverse y by x. If your Cartesian coordinate is in third quadrant तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स 1 y by x। और अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स y by x, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसे सर इतना सारा फॉर्मूला लास्ट मोमेंट पे कैसे याद कर रहे हैं, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल लॉजिक से आप क्या कर सकते हो, आपके दिमाग में बिठा सकते हो। जैसे यहाँ पे बेटा ये हो गया आपका सर्कल, करेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हो गया ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं कि कहाँ पे कौन सा एंगल होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2, ये कौन सा एंगल है, पाई है, ये कौन सा एंगल है 3 पाई बाय 2 है, और ये क्या है आपका 2 पाई, करेक्ट। फिर उसके बाद अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से लेकर पाई बाय 2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप पहचानोगे कैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, दो के दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या होता है x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पे x भी नेगेटिव होगा y भी नेगेटिव होगा, और यहाँ पे क्या होगा x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। मींस अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे देखो आपका एंगल कहां से कहां तक रन हो रहा है, पाई से पाई बाय 2 से लेकर पाई में रन हो रहा है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, पाई माइनस मींस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस पाई से छोटा, तो फॉर्मूला क्या हो गया पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x। फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कैसे बन रहा फॉर्मूला देखो, पाई प्लस मींस थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल है पाई से बड़ा होगा, इसलिए क्या हो रहा है वो पाई माइनस पाई प्लस, आप 3 पाई बाय 2 माइनस भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इज मोर बेटर देन द अदर फॉर्म। सो आप क्या लिखोगे, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या बन रहा है पाई प्लस, समझ में आ रहा है, तो सिंपल वैसे आप याद कर सकते हो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल कहां से कहां तक रन हो रहा है, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक रन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 पाई माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म है, सो 2 पाई माइनस tan इनवर्स y बाय x। तो इस वे से आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। फिर उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एक्सरसाइज 3.3 पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है और बाकी कुछ सिंपल बेसिक फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या फिर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी बोलते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन है, रेंज है। तो आप इसको लॉजिकली कैसे ध्यान में रख सकते हो, साइन इनवर्स की वैल्यू मींस वैल्यूज के अंदर कहां से कहां तक रन होगी, -1 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पे कुछ क्लोज इंटरवल कुछ ओपन इंटरवल है, तो जैसे आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा है कि क्लोज इंटरवल की मीनिंग क्या होती है, ओपन इंटरवल की मीनिंग क्या होती है। तो एक बार मैं वापस रिवाइज करा देता हूं कि क्लोज इंटरवल मींस यहाँ पे -1 और 1 भी इंक्लूड है, और उसके अंदर जितने भी वैल्यूज आएंगे वो भी क्या है, इंक्लूड है। cos इनवर्स में भी -1 से 1 तक के सारे वैल्यूज और -1 और 1 भी इंक्लूड है। यहाँ पे जो cos कोसेक इनवर्स है, यहाँ पे r -1 1 मींस पूरे के पूरे रियल नंबर्स इंक्लूड है, और -1 से 1 के भी सारे वैल्यूज इंक्लूड है, बट -1 और 1 इंक्लूड नहीं है बिकॉज ऑफ ओपन इंटरवल। समझ में आ रहा है, तो ये क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल की मीनिंग है। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज है मींस ये जो एंगल्स है, ये सारे एंगल्स के वैल्यूज ये होंगे, और उसका रेंज मींस यहाँ पे जो साइन इनवर्स की वैल्यू होगी वो -1 से 1 तक होगी, और उसके अंदर के सारे वैल्यूज होंगे। और रेंज मींस आपका जो एंगल होगा, एंगल कहां से कहां तक रन होगा,
माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 तक, और उसके अंदर जितने वैल्यूज आएंगे वो सारे वैल्यूज भी इंक्लूड है। समझ में आया? तो कोसेक कॉस इनवर्स के वैल्यू कहां से कहां तक रन होगी, -1 से लेकर 1 तक रन होगी, और जो एंगल होगा वो कहां से कहां तक रन होगा, 0 to पाई। ये था आपका डोमेन ऑन रेंज। तो बच्चों आपको क्या करना है, ये सारी चीजें जो मैंने दी है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। और ये जो आपके थ्योरम्स है, थ्योरम्स ही बच्चों बहुत ही अच्छे से लर्न कर लो, बिकॉज देखो प्रीवियस ईयर्स में कितने बार पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके बेसिक क्वेश्चंस है कैसे आते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको P ऑफ x y फाइंड आउट करना है। करेक्ट, मींस आपको जो दिया हुआ है कौन से वैल्यूज गिवन है, r और थीटा के वैल्यूज गिवन है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ x y। शॉर्टकट में बताता हूं बच्चों, तो यहाँ पे क्या यूज करना है, अभी जैसे हमने फॉर्मूला देखा, x की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। करेक्ट, तो x इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, √2 एंड cos पाई बाय 4 एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। r की वैल्यू है √2 एंड sin थीटा की वैल्यू sin पाई बाय 4। So x equal to √2 and cos pi by 4 क्या होता है बच्चों, 1 by √2, y is equal to √2, sin pi by 4 is 1 by √2, √2 cancel, cancel means x equal to 1 and y is equal to 1। तो यहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस p of x y क्या मिल गया, 1, 1 हो गया आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट है फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस आपको क्या है, यहाँ पे पूछा है इसने P ऑफ r थीटा की वैल्यू पूछा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कार्टेशियन मींस क्या पूछा है, पोलर मींस क्या पूछा है। तो यहाँ पे P ऑफ r थीटा की वैल्यू पूछा है, मींस आपके पास कौन सी वैल्यूज है, x एंड y की वैल्यूज आपको गिवन है। तो यहाँ पे r का फॉर्मूला भी जैसे हमने देखा, तो r का फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। करेक्ट, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, √2 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। सो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 2 इज नथिंग बट 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट, 2। तो ये हमें क्या मिल गया, r की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं थीटा। तो थीटा के लिए कितने फॉर्मूले याद है, 4 फॉर्मूले। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे √2 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, दो के दोनों क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहां पर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे आप, सिंस √2 lies in first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। करेक्ट, ये था फॉर्मूला किसके लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। सो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y की वैल्यू है √2, x की वैल्यू है √2। सो √2 अपॉन √2 क्या हो गया, कैंसिल, सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 मींस tan की कौन सी वैल्यू 1 है, तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो गया, हमें क्या मिल गया, पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल गए। सो r थीटा मींस p ऑफ r थीटा क्या मिल गया हमें, √2 पाई बाय 4। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन के लिए क्या दिया हुआ रहेगा, r थीटा की वैल्यू होगी, और पोलर के लिए आपके पास कौन सी वैल्यू होगी, x y की वैल्यू होगी, और आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, r थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब उसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जुलाई 22 के अंदर पूछा जा चुका है। तो क्या है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC के अंदर क्या दिया हुआ है, एंगल A is equal to 45 डिग्री and angle B is equal to 60 degree. Find the ratio of its sides.
तो यहाँ पे रेशियो ऑफ इट्स साइड्स मींस पहले आपके पास तीनों एंगल होना कंपलसरी है, बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो एंगल है। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, तीसरा एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। सो वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता ही होना चाहिए, आप स्टैंडर्ड 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि सारे एक ट्रायंगल के सारे एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल A की वैल्यू है आपके पास 45 डिग्री, एंगल B की वैल्यू है 60 डिग्री। आपको फाइंड आउट करना है एंगल C की वैल्यू। We know that in triangle ABC, correct? That is 180 degree. Now 45 plus 60 is how much? 60 और 40 हो गए, 100 मीन्स हो गया ये 105 मीन्स 105 डिग्री प्लस एंगल C is equal to 180. So angle C is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, 180 minus 105. So 180 में से 105 के कितने बाकी बचेंगे, नहीं सर 10 minus 5 5, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कम हो गया, तो 7 minus 0 7, 1 minus 1 0, तो ये हो गया आपका एंगल C। एंगल C हमें मिल गया, करेक्ट। तो एंगल C की वैल्यू क्या हो गई, 75 डिग्री। अब यहाँ पे हमें आपका टारगेट क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड्स। सो रेशियो ऑफ इट्स साइड्स के लिए आपको पता है कि साइड्स अपॉन एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट कहां पर होता है, साइन रूल के अंदर होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें साइन रूल का यूज करना है। तो साइन रूल यूज करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रेशियो ऑफ साइड्स। तो हमारे पास अगर रेशियो ऑफ एंगल्स है तो हम रेशियो ऑफ साइड्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो साइन रूल है वो क्या है, साइड अपॉन एंगल इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इजीली आप रेशियो ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, एंगल्स की तरफ। तो सारे एंगल्स की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है sin A। sin A मींस sin 45। sin 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/√2, दैट इज sin 45 की वैल्यू। फिर उसके बाद है sin B। sin B मींस sin 60, और sin 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, होती है √3/2। ये आपको माइंड में एक स्कैनर की तरह एकदम स्कैन होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है sin C। sin C की वैल्यू क्या है, sin 75, बट sin 75 आपके टेबल के अंदर है क्या, नहीं है। तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि आप इसको sin 75 आपके टेबल में नहीं है, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, 75, तो आप इसको ब्रेक करोगे, किससे ब्रेक करोगे, 30 प्लस 45। क्यों, sin 30 की वैल्यू इजीली अवेलेबल है और 45 की भी वैल्यू इजीली अवेलेबल है। तो इसको हम किसमें ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं sin 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, करेक्ट। sin 30 प्लस 45 क्या होता है, 75। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, sin A प्लस B का फॉर्मूला। sin A प्लस B क्या होता है, जो आपने स्टैंडर्ड 11th के अंदर पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर के अंदर। तो वहां पे sin A प्लस B क्या होता है, sin A cos B प्लस cos A sin B। ये फॉर्मूला है कौन सा, sin A प्लस B का। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई कर देते हैं, फॉर्मूला है sin A cos B प्लस cos A sin B, करेक्ट। ये कौन सा फॉर्मूला है आपका, sin A प्लस B का फॉर्मूला, जो आपने स्टैंडर्ड 11th के अंदर पढ़ा है। sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, cos 45 होता है 1/√2, और cos 30 होता है √3/2, और ये क्या होता है sin 45 1/√2। तो क्या हो गया टोटल बच्चों, ये 1/2 into 1/√2, दैट इज इक्वल टू 1/2√2, और ये हो गया √3/2√2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप एक बार लिखोगे इसको, और न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस √3/2√2। अंडरस्टूड। ये था, हमने तीनों एंगल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। पर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि साइन रूल की तरफ। साइन रूल क्या है, साइड अपॉन एंगल। तो we know that, what we know that,
in triangle ABC by using sine rule. So by using sine rule क्या हो जाएगा? A upon sine A means side upon angle is equal to constant. So A upon sine A, B upon sine B is equal to C upon sine C is equal to, ये क्या हो गया? constant हो गया बच्चों. फिर इसके बाद यहाँ पे A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A is equal to K sin A. कैसे? A upon sin A is equal to K. So A is equal to K sin A. B is equal to क्या हो जाएगा? K sin B. और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K sin C हो जाएगा. फिर इसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको रेशियो के फॉर्म में ले सकते हैं. तो यहाँ पे A अपॉन A हमें रेशियो के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? जब ये कंटिन्यूअस रेशियो में होगा तो ही, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में तो ही हम इसको रेशियो के फॉर्म में ले सकते हैं. तो पहले हम इसको क्या करेंगे? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में करेंगे. सो यहाँ पे देयरफॉर A अपॉन B, तो A अपॉन B क्या हो जाएगा? K sin A अपॉन K sin B. और B अपॉन C क्या हो जाएगा बच्चों? K sin B अपॉन K sin C. तो अब यहाँ पे K एंड K हो गया कैंसल, और यहाँ पर भी K एंड K हो गया कैंसल. तो हमारे पास क्या बाकी बचा? A upon B is equal to sin A upon sin B and B upon C is equal to क्या हो गया बच्चों? sin B upon sin C. तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के अंदर आ गया. तो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन के अंदर आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? therefore A is to B is to C, जो हमें चाहिए था रेशियो ऑफ इट्स साइड्स. तो A is to B is to C क्या हो जाएगा? sin A is to sin B is to sin C. करेक्ट. अब यहाँ पे हमने पहले ही sin A, sin B और sin C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. तो sin A की वैल्यू क्या है? 1/√2 is to. sin B की वैल्यू क्या है? √3/2. और sin C की वैल्यू क्या है? 1 + √3/2√2. और यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर आप सिंपलीफाई कर सकते हो. तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सिंपलीफाई करने के लिए? 2√2 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो 2√2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 n √2 कैंसिल. क्या बाकी बचा आपके पास? 2. यहाँ पे भी क्या कैंसिल हो जाएगा? 2√2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 n 2 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास बाकी बचेगा √2 × √3. कैसे? यहाँ पे आपने 2√2 से मल्टीप्लाई किया. देखो 2√2 यहाँ पे लिख दो. तो 2√2 × √3/2. 2 n 2 कैंसिल. √2 × √2 क्या हो जाएगा बच्चों? √6 हो जाएगा. और यहाँ पे 2√2 कैंसिल. आपके पास क्या बाकी बचा? 1 + √3. तो ये हो गया आपका रेशियो ऑफ इट्स साइड्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से पूछा जा चुका है. तो बच्चों इस तरीके से आपको क्या करना था? ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था. बहुत ही सिंपल है, आप इसको इजी वे से सॉल्व कर सकते हो इसी तरीके से. ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 19 के अंदर पूछा जा चुका है. इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट sin B - C/2 is equal to B - C/A into cos A/2. तो यहाँ पे आपको पता है कि प्रूफ के अंदर आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी लेके सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे इजी क्या पड़ेगा कि हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे. अगर आपको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड लेके भी सॉल्व कर सकते हो. लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल जो भी हमने किया है उसके अंदर हमें कौन सी वैल्यूज है? स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c की वैल्यू. तो राइट हैंड साइड पे साइन है और यहाँ पे स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल a. मेंस प्रूफ के लिए हमें क्या यूज करना है? साइन रूल का यूज करना है, क्योंकि साइन रूल से ही हमें फाइनल जो आंसर साइन के फॉर्म में मिल सकता है. करेक्ट. और स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की वैल्यूज हमारे पास साइन रूल से मिल जाएंगी. तो यहाँ पे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. सो इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग साइन रूल, बाय यूजिंग साइन रूल. तो यहाँ पे साइन रूल हमने देखा है. साइन रूल क्या है? A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C is equal to क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अगर राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं तो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो स्मॉल a की वैल्यू क्या हो जाएगी? K sin A
b की वैल्यू क्या हो जाएगी k sin b एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी k sin c हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया k b और c की वैल्यू मिल गई। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल जाएगा। प्रूफ के अंदर आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, दो साइड आपको इजी पड़े उसी साइड को लेके आपको प्रूफ करना है। तो ये चीज ध्यान में रखो, b minus c upon 2 सॉरी b minus c upon a into cos a by 2। अब यहाँ पे b c और a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है k sin b, c की वैल्यू है k sin c और यहाँ पे a की वैल्यू है k sin a, ओके, into cos a by 2। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में देखो बच्चों k है तो न्यूमरेटर से k कॉमन निकाल दो और एक k, तो क्या हो जाएंगे आपस में सब कैंसिल हो जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास बाकी बचा sin b minus sin c upon sin a into cos a by 2। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है क्योंकि ट्रिगो का हमने आज तक प्रॉब्लम ही लिया है। तो प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको फॉर्मूला बाय हार्ट है सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर है हमारे पास sin b minus sin c। तो आपने 11th के अंदर ही फॉर्मूला पढ़ा होगा कि sin a minus sin b क्या होता है बच्चों फॉर्मूला। तो न्यूमरेटर के अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला है sin a minus sin b is equal to 2 sin a minus b upon 2 into cos a plus b upon 2, करेक्ट। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में क्या अप्लाई करते हैं sin b minus sin c। तो क्या हो जाएगा 2 sin b minus c upon 2 into यहाँ पे क्या हो जाएगा cos a plus b upon 2 मींस यहाँ पे एंगल हमारा क्या है b plus c upon 2, करेक्ट, upon sin a into cos a by 2। अब हमने तो अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज आई और हमें क्या चीज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे प्रूफ के अंदर क्या है sin b minus c upon 2। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज आ चुकी है। हमारे पास देखो बच्चों ये आ चुका है sin b minus c upon 2 मींस बाकी की चीजें आपको क्या करना है कैंसिल करना है, करेक्ट। तो बाकी की चीजें क्या एक्स्ट्रा, तो हम ऐसे तो कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल कब होगा जब हम ये बता देंगे कि ये सारी चीजें क्या है एक दूसरे के इक्वल है, तो ही हम क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे तो कैंसिल करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एंगल क्या है हाफ, एंगल हाफ है मींस ये sin a को भी एंगल हाफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो sin को हाफ एंगल फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, आपके पास 2 से 3 तरीके हैं आप सॉल्व कर सकते हो। या तो पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लो फिर कैंसिल करो, या फिर यहाँ पे sin a का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा फॉर्मूला कैसे बनाना है बताया था हमने। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल डबल था तो डबल का हाफ क्या होगा यहाँ पे 1। तो अगर इसको हम हाफ कर देते हैं sin थीटा, तो sin थीटा में से यहाँ पे 2 था 2 का 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 है तो 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। So 2 sin theta by 2 into cos theta by 2। तो यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास sin A। तो sin A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin A by 2 into cos A by 2, करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 sin मींस पिक्चर और क्लियर हो जाएगी हमें और क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है इसी को रखना है, बाकी सबको कैंसिल कर देना है। So 2 sin b minus c upon 2 into cos b plus c upon 2 upon sin a का फॉर्मूला हमें मिल गया 2 sin a by 2 into cos a by 2 और ये cos a by 2 है मींस यहाँ पे हमें क्या मिल गया cos a by 2 कैंसिल हो जाएगा और sin a by 2 नहीं कैंसिल हो रहा है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है। मींस आपका टारगेट क्या है कैसे भी करके ये cos b plus c upon 2 को sin a by 2 लेके आना है। तो cos का sin में कन्वर्जन कैसे होगा देखते हैं यहाँ पर कैसे हो जाएगा। इसको भी हम लेंगे cos का कन्वर्जन किसमें करना है हमें sin a by 2 में, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपको मिल चुकी हैं। तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, करेक्ट।
तो इन ट्राइंगल एबीसी आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, मींस सारे एंगल्स का एडिशन क्या होता है 180। 180 इज नथिंग बट व्हाट पाई। तो यहाँ पे क्या है देखो b प्लस सी अपॉन 2 है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे b प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस a। अब उसके बाद क्या है आगे b प्लस सी अपॉन 2, मींस दोनों साइड हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। एक साइड पे डिवाइड करेंगे दूसरी साइड बुरा मान जाएगा, तो किसी को बुरा नहीं लगने देना है, ये चीज भी ध्यान रखो। तो मैथ्स कितना ख्याल रखता है लोगों का। सो b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। दोनों साइड हमने क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट था। अब यहाँ पे क्या है cos, दोनों साइड हम क्या कर देंगे cos अप्लाई कर देंगे। सो cos b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस a बाय 2। अब आपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर बच्चों फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या था फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूला, कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos b plus c upon 2 is equal to cos 90 minus theta is what sin theta। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें sin a by 2, करेक्ट। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने sin, सॉरी cos है ना, तो cos का फॉर्मूला आपने पढ़ा है cos 90 माइनस थीटा, ये होता है sin थीटा। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया जो स्टैंडर्ड 9th के अंदर है। तो cos b plus c by 2 को हमें यहाँ पे क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। therefore now यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 2 sin b minus c upon 2 into cos b plus c by 2 की वैल्यू हमें मिल गई है sin a by 2, और यहाँ पे है 2 sin a by 2 into cos a by 2, और यहाँ पे cos a by 2 था हमारे पास ऑलरेडी। तो यहाँ पे अब सारी चीजें फटाफट कैंसिल कर दो, 2 कैंसिल, sin a by 2 से a by 2 कैंसिल, cos a by 2 cos a by 2 कैंसिल। तो आपके पास क्या बाकी बचा, यही था हमारा रिक्वायरमेंट, यही था हमारा प्रूफ। तो बच्चों देखो कितने इजी वे से, बिल्कुल भी टेंशन है, ट्रिगोन इज व्हाट, आसमान से थोड़ी टपका है यार। सिर्फ आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले तो बाय हार्ट करना है, इतना तो कर ही सकते हो आप। वो क्यों, यहाँ पे देखो 8 से 10 मार्क्स का चैप्टर है यार, तो इसमें आप इतनी तो मेहनत कर ही सकते हो। तो sin b minus c upon 2, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। इसको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। ओके, तो ये था प्रूफ जो मार्च 19 के अंदर पूछा था। तो ये फॉर्मूले से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, sin इनवर्स 1/2। तो कैसे सॉल्व करना है देखो, यहाँ पे हम करेंगे लेट सॉल्यूशन। सपोज करेंगे इसको लेट sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू x। हमने सपोज कर लिया कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है। Therefore इसको इससे शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये sin x इक्वल टू 1/2। अब आपको पता है कि sin की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है बच्चों, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। सो sin 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं π/6, करेक्ट। तो अब उसके बाद देखना है कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो यहाँ पे लिखा है, एग्जाम में आपको बिल्कुल लिखा हुआ नहीं रहेगा। आप जो टेबल अभी हमने स्टार्टिंग में बनाया था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला, वो टेबल आपको पूरा पूरा माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ sin इनवर्स इज क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब देखेंगे कि ये π/6 इसके बीच में आता है नहीं आता है, यस, -90 से 90 के बीच में ये 30 तो आता ही है, -90 से 90 के बीच में 30 आएगा। तो यहाँ पे एंड π/6 lies in between, means -90 से 90 के बीच में π/6 आता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू π/6, करेक्ट।
तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मींस साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो गई, π/6 हो गई। तो बच्चों कितना सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर भी आ सकता है, या फिर इसी के बेस पे जो आपके देखो एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस आपको इसी वे से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू x। यहाँ पे हमने नहीं दिया, उसको सपोज करेंगे सॉल्यूशन लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू x। अब tan को इस साइड शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tan x इक्वल टू -1। अब tan की कौन सी वैल्यू -1 होती है, tan 45 की। यहाँ पे -1 है मींस क्या हो जाएगा -45। So tan x equal to tan of -45। 45 को आप रेडियन में क्या लिखते हो, -π/4। So tan x equal to tan -π/4। अब यहाँ पे देखते हैं कि -π/4 जो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स इज, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 और -π/4। यस ऑब्वियसली -90 से 90 के बीच में और -45 तो आएगा ही। तो यही यहाँ पे लिखना है हमें कि -π/4 लाइज इन बिटवीन -90 to 90। तो आपके x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x equal to -π/4 and what is x? X is nothing but tan inverse of -1 -π/4। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर लेना है। जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाले क्वेश्चन से सारे के सारे इसी के जैसे हैं। तो आपको 3.3.1 नहीं आता है, छोड़ दो बच्चों उसको। बट 3.2 एंड 3.3 आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से करवा दिया है। तो प्लीज बच्चों इसको मत छोड़ना। फिर उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग थोड़ा देखते हैं, तो क्वेश्चंस और देखते हैं ताकि आपको हिंट मिल जाए कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब यहाँ पे बच्चों देखो कुछ क्वेश्चंस और हैं जिसके अंदर हमें फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बहुत इजी है। एक्सरसाइज 3.3 के अंदर के क्वेश्चंस हैं, इसका फॉर्मूला यूज करना है हमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये भी आप स्टैंडर्ड 11 के अंदर पढ़ चुके हो, इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इनटू b। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये प्रूफ का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। So left hand side is tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1/2, b की वैल्यू क्या है 1/3। तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या है tan inverse a plus b means 1/2 plus 1/3 अपॉन 1 minus a into b 1/2 into 1/3। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट कर दिया a और b की वैल्यू। सो tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 3 + 2 अपॉन 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस मल्टीप्लिकेशन मींस इसको न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसे ध्यान में रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पे होता है, एडिशन में होता है। सो 1 माइनस 1/6। तो यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स ऑफ 3 + 2 दैट इज 5/6। और यहाँ पे 1 माइनस 1/6 यहाँ पे वापस से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 6 माइनस 1 अपॉन 6 दैट इज 5/6। तो यहाँ पे 5/6 कैंसिल, क्या बाकी बचा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 एंड tan इनवर्स ऑफ 1 इज व्हाट, नथिंग बट 5/4। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपको लिख देना है सुंदर अक्षरों में हेंस प्रूव्ड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी के जैसा है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यहाँ पे क्या है 2 tan इनवर्स, 2 मींस 1 + 1। तो यहाँ पे हम उसी फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 into tan इनवर्स 1/3। So 2 into tan inverse 1/3 means इसको आप क्या लिख सकते हो 1 + 1 means tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/3। करेक्ट। 1 + 1 that is equal to 2।
अब यहाँ पर भी आपको ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो tan इनवर्स 1/3, a की भी वैल्यू 1/3 है और b की भी वैल्यू 1/3 है। सो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1/3 इंटू 1/3 इज 1/9। सो tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 1 9, 9 माइनस 1 इज 8 अपॉन 9। अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, बहुत सिंपल चीजें आपको लेक्चर में बराबर बता रहता हूँ। a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या होता है, AD अपॉन BC, ये है आपका इसका फॉर्मूला। तो इसको हम इसमें चेंज कर देंगे, tan इनवर्स ऑफ 2/3 into 9/8। सो 3 1 3 3 2 1 2 4 यही हमें प्रूफ करना था, जो आ चुका है tan इनवर्स 3/4। तो बाद में सुंदर अक्षरों में आपको क्या करना है, ये पूरा स्टेटमेंट लिख देना है, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ पे आपको प्रूफ क्या करना है, π/4 प्लस थीटा। बाहर tan इनवर्स है और हमें क्या प्रूफ करना है, π/4 प्लस थीटा। तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए कि π/4 मींस अगर यहाँ पे कैसे आएगा आंसर, जब tan इनवर्स ऑफ 1 होगा, करेक्ट। मींस आपको कहीं ना कहीं इसको tan इनवर्स ऑफ 1 और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 1 और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा अगर आपको ये चीज मिल जाती है तो आप क्या बता सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, π/4 और यहाँ पे tan इनवर्स और tan कैंसिल मींस थीटा। मींस आपका टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट ये होगा कि यहाँ पे आपको कैसे भी करके tan इनवर्स ऑफ 1 और tan थीटा लेके आना है। मींस फर्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि tan थीटा और π/4 मींस यहाँ पे 1 कैसे भी लाना है। तो ये टारगेट है हमारा और टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये sin tan थीटा में कैसे कैंसिल कन्वर्ट होगा कि जब आप पूरे को cos से डिवाइड कर दोगे, तो cos से डिवाइड करोगे तो sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, आपका tan हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ cos अपॉन cos क्या हो गया, कैंसिल। हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे मैंने आपको टारगेट बता दिया था। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b। तो यहाँ पे 1 मिल चुका है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी बच्चों, और b की वैल्यू क्या हो गई, tan थीटा हो गई। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 क्या है, हिडन है। तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। हमने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था, फॉर्मूले का ये वाला फॉर्म यहाँ पे है हमारे पास, तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4 होती है, और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा मींस tan इनवर्स और tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बाकी बचा, थीटा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बच्चों देखो, अगर आपको फॉर्मूला बाय हार्ट है तो ये सारी चीजें कितनी इजी बन जाती हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री कोई पार्ट नहीं है, सिंपल चीज कोई भी नहीं है इससे सिंपल चीज, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें क्या है, फॉर्मूले पर ही डिपेंड है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका फॉर्मूला देखो बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री हर जगह ही सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो सारे फॉर्मूले बाहर कर लो, मैथ्स आपके लिए एकदम से इजी हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो आपको पता है कि 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 and 2 कैंसिल। आपके पास क्या बाकी बचा, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बाकी बचा आपके पास, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स और tan कैंसिल होके क्या बाकी बचेगा, थीटा बाय 2। बट कैंसिलेशन बच्चों ध्यान में रखो, ये कैंसिलेशन शो नहीं करना है, इसको बोलना है आप गोली मार रहे हो, लेकिन बताना नहीं कि आप गोली मार रहे हो। ओके, तो
ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और जो प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके थे, फॉर्मूले थे बच्चों, सारी चीजें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रिवीजन एंड होता है। तो बच्चों आप बहुत ही अच्छे से ये वीडियो को देख लो और अच्छे से रिवाइज कर लो, लर्न कर लो, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियोस को शेयर कर लो ताकि उनको भी पूरा फायदा हो और आप पूरे से 8 to 10 मार्क्स पूरे स्कोर कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।